अस्सलाम वालेकुम। आज दूसरा रोज़ा है और दूसरा रोज़ा भी पहले रोज़े की तरह बहुत ही अच्छा गुज़रेगा माशाल्लाह। और ये मैं बना रही थी सुबह सहरी के टाइम रोटी, और उससे पहले चाय बनाई थी। और आप जितनी एहतियात कर लें, चाय आपकी ज़रूर चूल्हे पे गिर जाती है। तो ये मैं नमाज़ पढ़ने आई थी। नमाज़ पढ़ने के बाद हम थोड़ी देर के लिए नीचे वॉक करने के लिए जाते हैं, क्योंकि सुबह का टाइम आजकल मौसम बहुत अच्छा हुआ है यहाँ दुबई में। तो कभी नमाज से पहले और कभी उसके बाद वॉक करने के लिए जाते हैं हम लोग। और ये उसके बाद तकरीबन 5 बजे के टाइम, असर के टाइम था। और मैंने ये था कुशन से ही किए, और उसके बाद थोड़ी डस्टिंग करनी थी, वो की है। और उसके बाद मुझे रोज़े की तैयारी करनी थी, इफ्तारी की। तो ये कुशन वगैरह सेट करने के बाद फिर मैंने यहाँ सारी वो सफाई की और साथ साथ डस्टिंग भी की। और टेबल का गिलास जो था उसके ऊपर थोड़ी डस्ट थी, वो साफ़ करनी थी। तो ये मैं टेबल का जो था शीशा वो साफ़ कर रही थी, क्योंकि उसके ऊपर लग रहा था कि डस्ट आई हुई है। तो ये 3-4 दिन के बाद जो था ना, ये मैंने किया था। क्योंकि अगर गिलास या कप बंदा रख भी देता है टी कोस्टर के बगैर, तो तब भी जो निशान है वो उसके ऊपर लग जाते हैं, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो ये भी मैंने ये इसके बाद फिर मैंने टीवी ट्रॉली जो थी वो साफ़ करनी थी। और उसके बाद मैंने किचन में जाना था, क्योंकि जो इफ्तारी का टाइम है वो 5:30 बजे के बाद जो मैं सारा शुरू करती हूँ। और तकरीबन 6:30 बजे यहाँ अज़ान होती है, तो तब हमारा इफ्तारी का जो टाइम होता है वो होता है। और उसके बाद ज़ाहिर है फिर तो मगरिब के बाद थोड़ा सा टाइम रह जाता है, फिर नमाज इशा की और फिर तरावी। तो वो थोड़ी सुकून से आराम से करने वाली इबादत होती है कि आप आराम से कर सकें। तो इसके बाद फिर मैंने टीवी ट्रॉली जो थी वो साफ़ की थी, और उसके बाद मैं किचन में गई थी, क्योंकि फ्रूट भी काटने थे, पकौड़े समोसे वो भी तलने थे, और छोटा मोटा जो और कोई काम था वो भी करने वाला था। तो ये करके यहाँ से फ़ारिग हो के, तो ये पूरा दिन तो जब मैं उठती हूँ तो मेरी एक रूटीन होती है कि मैं वैसे भी रोज़ों के अलावा भी कि सुबह सुबह मैं सूरह यासीन पहले पढ़ती हूँ उठ के। तो ये मेरी मशीन जो थी, जब मैं चलाने लगी हूँ जूस निकालने के लिए, मैंने फ्रूट चाट बनाना था, तो ये मुझे लगे ख़राब हो गई है, लेकिन मैंने इसको सही सेट नहीं किया हुआ था, जिसकी वजह से ये चल नहीं रही थी। मैं दो लगी हुई थी, वो एक ऊपर जाली और एक नीचे जाली। तो ऊपर वाली मैंने नीचे कर दी थी और नीचे वाली ऊपर, जिसकी वजह से ये नहीं चल रही थी। और मैं कह रही थी कि अब क्या करेंगे, क्योंकि रमज़ान का महीना है और मुझे तो जूस चाहिए था अभी। तो इस वक्त क्या हो सकता है फ्रूट चाट में, तो मैं यही डालती हूँ, सिर्फ चीनी नहीं डालती हूँ, सिर्फ फ्रूट चाट और उसमें काली मिर्चें और थोड़ी सा नमक डाल के तो वो बना लेती हूँ। तो फिर उसके बाद ये मैंने करके मुझे लगा कि मैंने गलत जाली जो है ना वो इसके ऊपर दे दी थी, नीचे ऊपर कर दी थी इसकी जो दोनों थी। तो ये जब सही की है तो ये दोबारा चलने लगी। तो फिर मैंने जूस निकाला ऑरेंज का, और तकरीबन एक ऑरेंज का ही बहुत हो जाता है फ्रूट चाट में। और इसमें ऐसे कोई बटन तो लगा नहीं होता कि जिसको देखेंगे क्यों नहीं चल रही है, बस ये ऊपर से थोड़ा पुश करना पड़ता है और ये जूस निकल आता है ये सारा। और इसी में इसकी वो जाली लगी होती है कि जिसमें ये जो बीज वगैरह हैं ये अलहदा हो जाते हैं ऊपर ही। तो ये बस ये चलने लगी थी, तो फिर मैंने एक ऑरेंज का जो जूस था वो निकाल लिया था फ्रूट चाट के लिए। और असर के बाद फिर टाइम का नहीं पता चलता है कि जल्दी गुजर जाता है। और वैसे भी आजकल जो रोज़े हैं वो इतने नहीं पता चल रहे हैं, आराम से गुजर जाते हैं इबादत करते हुए। और छोटे मोटे जो है इफ्तारी के लिए करते हुए काम, तो वो पूरा जो तकरीबन दिन है वो आराम से ही निकल जाता है आपका। और खाना हमारा जो था वो एक दिन पहले ही बना हुआ था, काफ़ी सारा बना लिया था। तो आज फिर हमें ज़रूरत नहीं खाने बनाने की, तो वो फिर बाकी जो रोज़े की तैयारी थी इफ्तारी की, वो हमने साथ साथ कर ली थी। तो ये मैंने सारा जो फ्रूट था ये मैं ले के, केले तो कारफोर से हमने ले लिए थे, बहुत अच्छे वहाँ मिल रहे थे। और ये हमारे साथ एक अलमदीना सुपर मार्केट है, वहाँ बड़े अच्छे फ्रूट्स मिलते हैं। तो वहाँ से मैं ये कीवी वगैरह और सेब और इस तरह के जो थे अंगूर वगैरह, और काफ़ी जो था ना फ्रूट बड़ा अच्छा वहाँ आया हुआ था। तो वो मैं एक दिन पहले ही लेके आई थी वहाँ से इसके लिए, रमज़ान के लिए फ़्रूट। तो वो फिर मैंने एक ही तकरीबन थोड़ा इतना बनाती हूँ कि जो इस्तेमाल हो जाए, फिर दूसरे दिन ताज़ा बना लिया। लेकिन ये इतना बन जाता है कि 2 दिन आपका जो है ना आराम से निकल जाता है। इसमें मैं फ्रूट चाट में जो खजूर है ना वो ज़रूर शामिल करती हूँ, कि वो बड़ी अच्छी लगती है। और अगर क्रीम चाट आप बनाते हैं तो उसमें तो फिर ड्राई फ्रूट भी डालते हैं, और ये सारा फ्रूट तो वो उससे ज़रा अच्छी लगती है, और थोड़ी सी दही डाल के।
तो ये मैंने सिंपल ही फ्रूट चाट बनाया था, उसमें थोड़ा सा ऑरेंज जूस डाला था और बाकी फ्रूट सारे कट करके, और उसके बाद मैंने जो था अनार के निकाल के अनार वो जो था वो भी इसमें मैंने डाला था। और टाइम काफ़ी सारा हो गया था, तो फिर जल्दी में जो भी जल्दी जल्दी फिर जो फ्रूट काट कर सके वो करके तो फिर जल्दी से फ्रूट चाट बना लिया। और रमज़ान में फिर ये होता है कि बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप साथ के साथ समेट लें तो सही होता है, वरना फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद आपको काफ़ी सारे जो बर्तन हैं ना वो धोने पड़ते हैं। तो मैं फिर इस तरह जो साथ साथ जो फ्रूट है वो जो मुझे ज़रूरत थी फ्रूट्स की वो मैंने ले लिया और बाकी मैंने फ्रिज में रख दिया, और साथ के साथ जो बर्तन थे वो सारे मैंने समेट लिए यहाँ। लेकिन इसके बावजूद जो बर्तन है ना वो फिर भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो जितने फिर वो होते हैं वो जगह उतनी आपकी घेरी जाती है और वो जगह नहीं मिलती कि आप बाकी चीज़ें जो है ना वो कहाँ रखें। तो ये मेरे जो फ्रूट थे ये तकरीबन कट हो गया था, और ये जो अंगूर थे इसके मैंने दो दो हिस्से किए थे क्योंकि ये काफ़ी वो थे, लंबे थे। और फिर इसमें मैंने ये अनार जो है ना ये सारे जूस पहले मैंने डाला था, उसके बाद मैंने सारे फ्रूट डाले, फिर उसके बाद मैंने ये अनार डाला था। और अनार जो है आजकल बड़े अच्छे आए हुए हैं। और ये फिर सारा मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख दिया कि जूस जो है उसमें सारे बाकी फ्रूट्स में ना जज़्ब हो जाए। और इसके बाद फिर मैं पकौड़े और समोसे तल लूँगी, और फिर वो जो चीज़ें हैं वो 5 मिनट पहले मैं सारे टेबल पे रखूँगी कि उससे पहले जो है ना सारी चीज़ें फिर ठंडी हो जाती हैं, पकौड़े और समोसे। तो चटनी मेरी रह गई थी, वो मैंने भी बनानी थी। तो उसके लिए मैंने धनिया और पुदीना जो है ना वो मैंने साफ़ करके रख लिया हुआ था, और मुझे बहुत थोड़ी सी बनानी थी कि रोज़ाना की ताज़ी बना लेते हैं। और कुछ केचप के साथ भी बनाई चीज़ें, पकौड़े की इस तरह ले लेता है। और बाकी ये जो चीज़ें हैं दही बड़े वगैरह, तो इसमें वो जो है ग्रीन चटनी वो उसी में डाली जाती है। तो ये मैंने पीस लिया था अच्छी तरह धनिया और पुदीना, इसमें एक सब्ज़ मिर्च डाली थी और उसके बाद थोड़ी सी काली मिर्चें। तो बाकी चीज़ें इसमें नहीं डाली, थोड़ा सा नमक डाल के। तो जो ये 3 चम्मच जो थे इसके दही के वो मैंने इसमें डाले हैं, और ये मैंने अच्छी तरह मिक्स कर ली थी। मिक्स करने के बाद फिर मैं ये इसको निकालूँगी। तो जो मैं रायता बनाती हूँ वो भी इस तरह जो है ना काफ़ी सारा बना के रायता पुदीने और धनिया का, तो फिर उसमें मैं सारे वो टमाटर, मिर्चें, प्याज और ये डाल देती हूँ। तो रायता भी इसी तरीके से बनता है। बाकी ये है कि मैं पुदीना जो है ना वो ड्राई करके रखती हूँ, अगर ज़्यादा आपको आ जाता है तो घर में बड़ा अच्छा आप ड्राई कर सकते हैं। तो वो रख के तो वो जो रायता बनता है उसका वो भी बड़ा मज़ेदार बनता है। आप किसी खुली जगह पे रख के कोई ऊपर नेट दे दें या कुछ भी दे के तो वो आपका बड़ा अच्छा बन जाता है। तो ये फिर मैंने 5 मिनट पहले ये जो थे पकौड़े समोसे और ये मैंने एक ही डिश में निकाल लिए थे। चिकन स्टिक्स बनी हुई थी, मलाई बूटी, साथ में ये समोसे थे, पकौड़े थे, तो फिर मैंने एक ही डिश में ये कर लिए थे कि काफ़ी सारे फिर बर्तन हो जाएंगे। और फ्रूट चाट साथ था, और खजूरें मैं बस एक ही लेती हूँ, और साथ सादा पानी, में शरबत वगैरह नहीं बनाती अपने लिए। तो ये फिर इस तरह जितना भी आप बनाएंगे तो वो तो फिर ज़ाया होता है। तो इस तरह के रोज़ाना आप जो ताज़ा बना सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इस वक्त जो जितनी भी दुआएं आप मांग सकते हैं वो मांगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला कबूल करता है। रमज़ान के पहले अशरे की जो दुआ है वो इस टाइम मैं जब बैठी होती हूँ और काफ़ी टाइम अगर होता है आपके पास फिर वो मैं पढ़ती रहती हूँ। तो बस अभी रोज़ा खुलने ही वाला था, अज़ान होने वाली थी, तो फिर ये मैंने अपने लिए खजूर निकाल के ले आई थी, सादा पानी, और बाकी जो चीज़ें हैं ये फिर रख दी थी। तो बस अब इंतज़ार हो रहा था रोज़ा खुलने का। रोज़ा तकरीबन खुलने ही वाला था, और रोज़ा खुलने के बाद फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो तस्बीहां जो होती है वो तकरीबन इशा की नमाज़ तक वो पढ़ते हैं। तो ये फिर तकरीबन रोज़ा हमारा जो था वो खुल गया था। तो मैंने तो सिर्फ़ एक खजूर और पकौड़े और चटनी लेनी थी क्योंकि मैंने फिर रात को खाना भी खाना था, और सुबह के टाइम फिर मैं जो है ना एक पराठा तकरीबन लेती हूँ और उसमें साथ दही लेती हूँ, साथ चाय नहीं पीते हैं। तो सिर्फ मैंने एक पकौड़ा और साथ चटनी ली थी, और साथ ही थोड़ा सा फ्रूट जो चाट जो बनाया था वो लिया था। और खाना जो था ना, एक दिन पहले हमने चिकन चावल जो बहुत अच्छे बनाए हुए थे
वो फिर मैंने खाए थे। तो ये फिर मैं रोज़ा खुल गया था और ये फिर मैं पकौड़ा बस लिया और पकौड़े काफ़ी बड़े मैंने साइज़ के बनाए थे और फिर जो बाकी बच जाते हैं वो नीचे जो है ना उधर दे देते हैं। तो ये फ्रूट चाट भी थोड़ा सा ही लिया था और आज दूसरा रोज़ा भी हो गया और दूसरे रोज़े का भी पता नहीं चला। पूरा दिन बस वही इबादत में और थोड़े बहुत जो है इफ्तारी की तैयारी में ही गुजर गया। और फिर ये मैं मगरिब की नमाज़ जब मैंने पढ़ ली तो फिर मैं अपने लिए मैंने चाय बना ली थी 1 कप। और क्योंकि सुबह मैं नहीं पीती हूँ तो इस टाइम जब इस मगरिब की नमाज़ के बाद मैं अपने लिए फिर 1 कप चाय बनाती हूँ। और फिर ये मैंने चाय पी थी और साथ जो था ना ये पेठे का हलवा हमारे घर जो था ये फिर मैंने साथ गर्म किया है और ये चीनी के बगैर बना हुआ था बड़े मज़े का ये पेठे का हलवा। तो ये फिर मैंने साथ चाय की गर्म किया और ये फिर मैंने इसके साथ चाय के साथ लिया था। तो ये एक दिन पहले का जो खाना था ना ये थोड़े से चावल मैंने गर्म किए थे, चिकन बिरयानी बनी हुई थी और साथ मैंने सैलेड लिया था थोड़ा सा। तो और जो चटनी पकौड़ों के साथ बची हुई थी वो मैंने साथ इसमें शामिल थोड़ी सी कर ली और फिर ये मेरा रात का जो खाना था ना ये हो गया। तो आज का जो व्लॉग है वो यहीं तक, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे। और अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।